हेलो एवरीवन। इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट नंबर 4 के अंदर सेकंड जो चैप्टर है टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक टीचर जो है वह अपने क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो वह सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बालक भी है और साथ ही साथ जो सामान्य बालक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए वो अपनी क्लासरूम को किस प्रकार से सेट करता है। बेसिकली कुछ क्लासेस इस जो पीपीटी है उसके कुछ टर्म्स इंग्लिश में होगी, मैं आपको हूबहू उसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करके सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेटर रेफर्स टू क्लासरूम और ए प्लेस where teaching and learning take place as a learning environment। यानी शिक्षक एक कक्षा या एक ऐसी जगह को संदर्भित करते हैं जहां शिक्षण और सीखने के वातावरण में वो होते हैं। यानी हमेशा कह सकते हैं कि शिक्षक जो है वह क्लास को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि वहां पर सीखने से या सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, लेकिन वे they are disagree about what type of learning environment deliver the most effective। टीचर का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। The teacher's place in society is very important। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक संस्कृतियों तकनीकी कौशलों को पहुंचाने में भूमिका अदा करता है। यानी he plays a key role in transmitting intellectual cultures and technical skill from one generation टू अनदर एंड। तो ये शिक्षा या शिक्षक का रोल है। इसी प्रकार से सभ्यता के दीपक को जलाए रखने में ये मदद करता है। यानी डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षक का जो रोल होता है वह महत्वपूर्ण होता है, वह समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्धिक कौशल के साथ साथ उसकी कल्चरल और तकनीकी कौशल को आगे बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस आधार पर एक समावेशी शिक्षा या शैक्षणिक प्रणाली में उसकी जो भूमिका है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समावेशी प्रणाली में अध्यापक की भूमिका और उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार से देखते हैं। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाता है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इन द इंक्लूजन सिस्टम कैन बी राइटन एज। कौन कौन सी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो सबसे पहला है बच्चों को उसकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हीज और हर क्वालिफिकेशंस। यानी बच्चा जो है उस बच्चे के अंतर्गत जो अतित्व है उसको बाहर निकालने का जो प्रयास है वह इसके माध्यम से किया जाता है और शिक्षक इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की मानवीय विभिन्नताओं को समझना एवं स्वीकार करना सिखाना। टू टीच चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर ह्यूमन डिफरेंशिएशन। बालकों को बताना कि आप या आपके पास जो बैठा बालक है वो ठीक आपके जैसा नहीं है, उसमें और आप में सीखने में या दूसरी जो है वह विशेषताएं या फिर आपको देखने को मिल सकती है। यानी इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के बारे में या जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं या उसको बताना है कि आप दूसरों से अलग हैं या हर बालक जो है आप जैसा नहीं है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा सर्वांगीण विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना। टू प्रोवाइड appropriate opportunities for the physical, cognitive and emotional and all round development of the child। यानी बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या कहें कि सर्वांगीण विकास के लिए जो उचित अवसर प्रदान करने का कार्य है वो इसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, शून्य अस्वीकृति नीति के सिद्धांत के तहत प्रत्येक बच्चे का कक्षा में स्वागत करता है। यानी वेलकमिंग ईच चाइल्ड इनटू द क्लासरूम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। चाहे बच्चा गोरा है, काला है, देख नहीं सकता, चलना नहीं आता, सुनाई नहीं देता, तो यहाँ पर इस प्रकार की एक ही नीति यानी किसी को जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के साथ जो टीचर है वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह जो है वो क्लासरूम के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कक्षा कक्ष गतिविधियों में प्रत्येक बच्चे को सहभागिता या प्रतिभागिता के समान अवसर प्रदान करना। सभी बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है यानी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन टू ईच चिल्ड्रन इन क्लासरूम एक्टिविटी। सभी बच्चों को समान रूप से समान सीखने के मौके मिले इसकी व्यवस्था शिक्षक करता है। इसके अलावा
और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हम सीखते हैं कि इस प्रकार का जिस प्रकार से हम ये टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट है वह कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में, और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बाधित बच्चों की समस्याओं को समझने में अभिभावकों शिक्षा कर्मियों की सहायता लेना, यानी केवल और केवल क्लासरूम के अंदर नहीं, क्लासरूम के बाहर जाकर वह उसके जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स से, उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो गार्जियन हैं, या जो साथ के आपके जो शिक्षा कर्मी हैं, उन सभी का सहयोग टू हेल्प पेरेंट्स या विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेशन वर्क अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड स्टंटेड चिल्ड्रन, यानी जो इस प्रकार के जो दिव्यांग बालक हैं उनकी प्रॉब्लम को समझने में वह अभिभावकों का और साथ ही साथ अपने जो संगी साथी जो टीचर्स होते हैं उसका सहयोग लेता है। नेक्स्ट, बाधित बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं व्यवसायों को संपर्क करना। वह हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टू मेंटेन कॉन्टैक्ट द प्रोफेशनल वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटरप्टेड चिल्ड्रन। इस प्रकार के चिल्ड्रन के लिए वह जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि अपना घर है और कई ऐसे एनजीओज वगैरह हैं जो इस प्रकार के बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनसे वो लगातार कॉन्टैक्ट में रहता है। सामान्य और बाधित दोनों प्रकार के बच्चों का समान पाठ्यक्रम उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, टू इंकरेज बोथ नॉर्मल एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन टू यूज़ द सेम करिकुलम। हम करिकुलम की इससे पहले हमने डिस्कस किया कि करिकुलम ऐसा हो कि सामान्य बालकों के लिए भी काम आए और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए काम में आए। ऐसा कौन करेगा? वह शिक्षक तैयार करेगा। सामान्य बच्चों को बाधित बच्चों को सहयोग देने के लिए तैयार करना, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस है उनको इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य करे। आपने आज से कई ऐसे मीम्स वगैरह देखे होंगे जिसमें कह सकते हैं कि एक छोटा सा व्हील चेयर के अंदर ऊपर जो बैठा हुआ जो बच्चा है वह बास्केटबॉल की गोल जो बॉल है उसको वह नेट के अंदर नहीं डाल रहा है, तो उसकी जो बहन सिस्टर है वह बास्केटबॉल का जो जाली है उसको ही वह झुकाकर उसके सामने लाती है और वो गोल कर पाता है, और उस समय वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी प्रकार से जो चल नहीं सकते उन बच्चों के साथ खेलना या उनको समय देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा के साथ जो है शिक्षकों का इस प्रकार की भूमिका, टू प्रिपेयर नॉर्मल चिल्ड्रन टू सपोर्ट द चिल्ड्रन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो ऐसे जो चिल्ड्रन हैं उनके साथ नॉर्मल बच्चों को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य और बाधित बच्चों के बीच मधुर संबंधों को तैयार करना, यानी इस प्रकार के रिलेशंस तैयार करता है कि जो सामान्य बच्चा है वह असामान्य बच्चों के साथ उनके बीच के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे बने रहे। टू मेक ए कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल एंड इंटरप्रेटेड चिल्ड्रन, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, बच्चों में आत्मविश्वास जगाना, यस यू कैन, एंड जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना, यानी इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रंस एंड प्रिपेयर देम फॉर चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यानी भावी जीवन के अंतर्गत उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि डिसेबल्ड चाइल्ड है तो ऐसा नहीं है कि वो स्कूलिंग पूरी होने के बाद एक सही नॉर्मल चिल्ड्रन के रूप में रह पाएगा, तो उनके साथ उनकी डेली रूटीन की जो टास्क है उसको वो कैसे पूरा कर पाएगा, तो उसके लिए भी जो प्रिपेयर करने का जो है वह कार्य एक टीचर पर उसका पूरा का पूरा दारोमदार रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विद्यालय की स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बच्चों को यानी जो विद्यालय स्कूल का जो है वह हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वह भी सोशल या जो इमोशनल जो एडजस्टमेंट है उसमें सहायता करता है, यानी आपके स्कूल के अंतर्गत सारी फैसिलिटीज़ हो उसके लिए। द हेल्दी इन्वायरमेंट टू द स्कूल हेल्प चिल्ड्रन इन सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, ये हम जानते हैं कि अगर आपके स्कूल में बेसिक जो सुविधाएं हैं भौतिक सुविधाएं हैं तो काफ़ी एडजस्ट, तो इन बच्चों के लिए आप इस प्रकार के जो भौतिक सुविधाएं हैं यानी जो भी सुविधाएं जैसे कि रैंप की बात करते हैं तो आप सीढ़ियों पर नॉर्मल चिल्ड्रन चल सकता है, लेकिन जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम रैंप को तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण का, उसका घर है जहाँ पर रहता है, आस पड़ोस विद्यालय, इस प्रकार की व्यवस्था। माता पिता की तरह अध्यापक भी उनके स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण यानी उसके लिए टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को तैयार करने के लिए तैयार कर लेता है। अतः प्रत्येक स्कूल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वह अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए स्वस्थ भौतिक सामाजिक भावात्मक व्यवहार प्रदान करें और शरीर के अंदर मन संवेग के विकास स्वस्थ विकास के लिए जो विद्यालय है उनमें अनुकूल जो है वह व्यवस्थाएं करें। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी तो उसको एक स्वस्थ वातावरण के रूप में कह सकते हैं। अब स्वास्थ्य प्रदान वातावरण क्या होगा कि कमरे जो हैं या फिर उसके जो ग्राउंड है या उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर लाइट या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो एक्टिविटीज़ है वह अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप रहे, ऐसा ही जो वातावरण है वह शैक्षिक वातावरण कहलाता है। इसके अलावा विद्यालय की जो स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण जो होता है वह हमने कहा है कि भावात्मक समायोजन के अंतर्गत सहायता करता है, वह उनकी सीखने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है या उसकी स्वास्थ्य की वृद्धि की रक्षा करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है वह क्रिस्टलाइज दियर लर्निंग प्रोसेस एंड इन्हांस
एंड प्रोटेक्ट दियर हेल्थ जो है वह इसकी हेल्थ की रक्षा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि एवरी स्कूल शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ दैट आर हेल्पफुल फॉर स्टडी एंड हेल्थ, उसके लिए स्टडी और हेल्थ के लिए सहायक होते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका की जो राष्ट्रीय शिक्षा जो संस्था है वह इसी प्रकार की एक अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इस पब्लिकेशन टाइटल हेल्दी स्कूलिंग लाइफ हैज़ सेड, उसमें कहा गया है कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है कि स्कूल के भवन में आश्रय यानी रुकने की न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, तापन संवातन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अध्यापन के लिए यथेष्ट स्थान उपलब्ध कराते हैं, बैठने के लिए अपने उसको जगह दे दी। उन्हें ऐसे परिवेश की स्थापना या व्यवस्था करनी चाहिए जो उत्तम शिक्षण को प्रोत्साहित करें, स्वास्थ्य की रक्षा करें और रूप तथा रंग में सौंदर्य की सराहना को बढ़ावा दें। तो इस प्रकार के इट इज़ नॉट एनफ दैट द स्कूल बिल्डिंग कंप्लीफाई विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द शेल्टर, मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ हीटिंग एंड वेंटिलेशन, यानी जो हीटर्स है या जो वेंटिलेशन की जो व्यवस्था वो करें, एंड प्रोवाइड adequate space for teaching. They should provide the environment that encourage good teaching, protect health and promote appreciation of beauty in form of and color। यानी हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल जो भौतिक सुविधाएं हैं वह स्कूल में तैयार करना ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट या टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं कहलाता है। उसके साथ साथ ही बेहतर शिक्षण की व्यवस्था, बेहतर शिक्षण विधियों की व्यवस्था, अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व रहता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्कूल टू प्रोवाइड ए हेल्थी इन्वायरमेंट। तो बच्चों के लिए स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण देने की कोशिश करें। अब वातावरण कितना प्रकार का होता है, तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल सामाजिक वातावरण यानी फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट, और दूसरा जो होता है इमोशनल एंड इफेक्टिव जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी हम इसको पूरा करते हैं। तो स्कूल वातावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है, तो सबसे पहला है जगह, यानी अच्छी जगह हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, चाहे सामान्य एजुकेशन है। द प्लेस ऑफ स्कूल फॉर द स्कूल शुड बी टेकन टू बी ए प्लेस वेयर देयर इज ए पीसफुल एंड प्लीजेंट एटमोसफेयर। देयर शुड बी नेचुरल सीनरी अराउंड इट एंड एट शुड बी अवे फ्रॉम द कॉर्ड पैलेस, यानी दूर भाग दौड़ की से काफ़ी भीड़ भाड़ से इलाके से दूर हो, नेचुरल सीनरी दिखते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द सिटी शुड नॉट बी मोर देन, यानी इसके साथ साथ भी हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्कूल से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं हो, मुख्य सड़क भी पास में हो ताकि आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सके। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन जो है या फिर वहाँ पर जो मेन रोड के यानी ट्रैफिक जो है वो कम हो। देयर शुड आल्सो बी नो स्कूल नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास भी स्कूल ना हो। बस स्टैंड और सिनेमा घर हो या फिर जो दाह संस्कार का जो क्षेत्र हो वहाँ पर इस प्रकार की स्कूल ना हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट है विद्यालय का भवन कैसा हो, तो भवन की जो व्यवस्था है, तो भवन की व्यवस्था के अंतर्गत जो है देखिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन हो या सामान्य एजुकेशन, दोनों में इस प्रकार के लर्निंग इन्वायरमेंट को सेट किया जा सकता है। द स्कूल बिल्डिंग शुड बी क्लीन and there is enough space in rooms, sunlight should also reach the rooms, सब जगह रोशनी आते हैं। all the rooms should be ventilated, there should also be veranda in the front of the rooms, room के just आगे veranda हो, proper arrangement of windows, अच्छी खिड़कियाँ हो, and the लाइट हाउसेज इज नेसेसरी इन द बिल्डिंग, देयर शुड बी आर्टिफिशियल लाइटिंग इन एयर, कृत्रिम आवास यानी लाइटें वगैरह की जो व्यवस्था है वो आसानी से की जाए। इसके अलावा जो बेसिक नीड्स जो हैं सैनिटरी से रिलेटेड, तो यहाँ पर पीने का पानी या शौचालय की जो सुविधा है वह बेहतर तरीके से हो। प्रोविजन टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन फॉर हेल्दी लाइफ एंड मैंडेटरी इन स्कूल्स, द प्रोविजन ऑफ क्लीन टॉयलेट्स आल्सो इनहेंस द गुड हेल्थ, तो वहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके का हो। ये बेसिक नीड्स हैं जो अभी जो कह सकते हैं कि स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में भी आपको कह सकते हैं कि शौचालय वगैरह जो है वो आपको अनहेल्दी टाइप के दिखने को मिलेंगे। लेकिन नीड है कि इस प्रकार के जब स्पेशल डिसेबल्ड या फिर स्पेशल जो चाइल्ड्स होंगे उनके लिए जो बेहतर जो है टॉयलेट्स या पीने के पानी, यानी आप कह सकते हैं कि पानी का नल आपने इतना ऊंचा लगा रखा है कि वहाँ पर नॉर्मल जो चिल्ड्रन है वो उसको पी रहा है, जो डिसेबल्ड है वो कैसे पिएगा, तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए। इसके अलावा जो है डस्टबिन्स जो हैं उनकी व्यवस्था की जाए। देयर शुड आल्सो बी डस्टबिन एंड प्रॉपर प्लेस इनसाइड द स्कूल सो दैट दे कैन बी यूज टू पुट ए वेस्टफुल पेपर्स एंड मटेरियल्स एंड प्रीमिसेस ऑफ द स्कूल्स रिमेनिंग क्लीन। सच हैबिट्स शुड बी डेवलप इन द स्टूडेंट सो दैट दे यूज़ मोर एंड मोर ऑफ दीज डस्टबिन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है डस्टबिन का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आदत में लाया जाए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए। नेक्स्ट है फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर कैसा हो, तो फर्नीचर की बात करते हैं।
टू हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट दियर पोस्चर डिपेंड ऑन द ग्रेस एक्सटेंड इन द फर्नीचर पर डिपेंड करता है कि उनका पोस्चर क्या रहेगा। और पोस्चर अभी 8 घंटे ये बच्चा एक ही क्लास में काफ़ी लंबे से बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पोस्चर जो है इफेक्ट करता है। देयरफॉर द फर्नीचर शुड बी इन कंफर्टेबल एंड प्रॉपर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट सो दैट देयर इज नो पोस्चर रिलेटेड डिसऑर्टेशन इन द स्टूडेंट। इन पेन ऑफ द बेंच शुड बी स्ट्रेट इन, कह सकते हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल है वह देखने को मिले। नेक्स्ट है उचित समय सारणी। अब समय सारणी यानी जो उनका प्लानिंग है बैठने का वो कैसे रहेंगे, तो विद्यालय की जो समय सारणी है वो काफ़ी उचित रहे। देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ द स्कूल, देयर शुड बी 2 हॉलीडेज बिटवीन टीचिंग एट द टाइम ऑफ द स्टॉपेज स्कूल, देयर मस्ट बी हॉर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। यानी बराबर तरीके से कह सकते हैं कि 2 दिन स्कूल आए और 2 दिन बीच में छुट्टियाँ हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ यहाँ पर करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द क्लीननेस ऑफ द होल स्कूल बिकॉज द क्लीन एंड अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल अट्रैक्ट द पेरेंट्स। यानी अगर आपका स्कूल काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहेगा तो वह पेरेंट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और दूसरे जो भी विजिटर्स होंगे ऑफ द चिल्ड्रंस, बट द चिल्ड्रन आल्सो फील द फिट एंड इन द सच इन्वायरमेंट। जो बच्चा है जो अपने आप को भी इस प्रकार से काफ़ी अच्छा समझेगा। अब कुछ स्पेशल जो हैं जैसे कि डिसेबल्ड जो भाई हैं, डिसेबल्ड वियरिंग एम्पावरमेंट के साथ हैं, तो विजुअल एम्पावरमेंट के साथ जो बच्चा है तो उसके बाद कह सकते हैं अगर हम मैनी टाइप ऑफ विजुअली एम्पावरमेंट चिल्ड्रंस देखने को मिलता है। कुछ जो बच्चे होते हैं जिनको कम दिखाई देता है या फिर कह सकते हैं किन्हीं की एक ही आँख होते हैं, तो सम ऑफ ब्लाइंड आर लेस विजिबल और मैनी चिल्ड्रन हैव द सेम आई। द केयर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ दोज या दीज चिल्ड्रन आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ जनरल एंड रिसोर्स पर्सन टीचर। यानी जो जनरल जो बच्चे हैं और जो टीचर है उन दोनों की ये महत्वपूर्ण रहता है कि वह इस प्रकार के बच्चों के लिए व्यवस्था करें। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड टीचर का रहे। शिक्षण में बहु इंद्रिय नीति यानी मल्टी सेंसरी पॉलिसी का यूज़ करें, यानी उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटी बेस्ड कार्यों को वो करें। विशिष्ट उपकरणों जैसे कि ब्रेल जो है या जो हीयरिंग एड्स के उसका प्रयोग किया जा सकता है। रोल प्लेइंग जो है मेथड उसका यूज़ किया जा सकता है। जिसको कम दिखता है उसको हम आगे बढ़ाएं, पुट फॉरवर्ड चिल्ड्रन विद द लो विजन्स। फिर सामान्य बच्चों को दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याओं से अवगत कराना, टू मेक नॉर्मल चिल्ड्रंस अवेयर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअलिटी इम्पेयरमेंट। यानी जो बच्चे कम देख पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराना ताकि उस बच्चे को किस प्रकार की जो है समस्या देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट जो है रोल प्लेइंग का हो गया, अल्पदृष्टि को आगे बढ़ाना, सामान्य बच्चों को दृष्टिबाधित की समस्याओं से अवगत कराना। श्यामपट्ट पर लिखते समय ऊंची आवाज़ में बोलता, यानी जब भी हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं तो उस समय स्पीकिंग लाउड वॉइस यानी बोलते हुए लिखें। अगर किसी बच्चे को लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो वो सुनकर लिख लेगा। इस प्रकार की चीज़ें ये सुनिश्चित करना कि जो चिकित्सा सेवा समय पर मिलते रहता है। इंश्योरिंग दैट द चिल्ड्रन गेट द डॉक्टर सर्विस इन द टाइम टू टाइम, यानी उन बच्चों को टाइमली इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिले। फिर एक और पढ़ लेते हैं जो हियरिंग एम्पावरमेंट के साथ जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला जो है पहला कार्य बोलते समय बच्चों की ओर देखना। तो जो बच्चे होते हैं देखिए इस प्रकार के जो जिसको कम सुनता है वो हमारे लिप्स को कैलकुलेट करता है कि लिप्स की मूवमेंट क्या है। तो टू कह सकते हैं यूज़ द कह सकते हैं लुक एट द चिल्ड्रन व्हेन दे स्पीक, यानी बच्चा बोल रहा है या फिर कह सकते हैं हम बोल रहे हैं तो बच्चों की तरफ बार बार देखना। यूज़ द शॉर्ट सेंटेंसेज, यानी छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करें। स्पीक इन स्लो मैनर, धीमी गति से बोलें। टू टीच देम विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जो स्टेनी बालक कह सकते हैं को उसको लिखी हुई चीज़ें आसानी से समझाना। जो नहीं हीयरिंग जो इक्विपमेंट है उसके बारे में जानकारी देना, जो डिक्शनरी है उनके बारे में लिखना, वर्ड सेल इंफॉर्मेशन के बारे में बताना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसके बारे में बताना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक आपके यहाँ पर पूरा होता है, जिसके अंतर्गत हमने अभी पढ़ा। बहुत सारा टॉपिक और भी बाकी बचा है। आई होप यहाँ तक जो है आप समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ के माध्यम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक पीडीएफ और कंटेंट है, कंटेंट बहुत सारा है। मीन केवल एक ही निकलता है कि टीचिंग एंड लर्निंग जो इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत जो है वह इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो टीचर है वह अपना रोल किस प्रकार से निभा सकता है। तो उसके लिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर्स हो, जैसे कि यहाँ पर रिकमेंडेशंस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर क्लासरूम एंड कन्वर्जेशन ऑफ इंकरेज रेस्पेक्टफुल एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन, उनको सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। मॉडल इंक्लूसिव लैंग्वेज हो, मल्टीपल डाइवर्स एग्जाम्पल्स हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं या इस प्रकार के प्रयास करके आप अपने जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।